तत्काल ये एपिसोड शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं माइक पर बुला रहा हूं बिस्वा सीतापुर के व्यवसायी और पत्रकार संदीप मिश्र सरस को। एक मुक्तक से अपनी बात आरंभ करता हूं। जी संदीप। कि साहित्य सृजन करना संकल्प हमारा है, साहित्य साधना ही हमने स्वीकारा है नाम दूरदर्शन लेकिन समीप मन के। अच्छा वाह। है नाम दूरदर्शन लेकिन समीप मन के, मैं वंश मोर में हूँ सौभाग्य हमारा है। वंश मोर में हूँ सौभाग्य हमारा है। बड़ा कितना भी हो जाऊं वो बचपन याद आता है। पुराने घर में था मेरे वो आंगन याद आता है। पुराने घर में था मेरे वो आंगन याद आता है। बड़ा कितना भी हो जाऊं वो बचपन याद आता है। निवाले गोद में अपनी बिठा करके खिलाती थी। क्या बात। निवाले गोद में अपनी बिठा करके खिलाती थी। मेरे गालों पे अम्मा का वो चुंबन याद आता है। मेरे गालों पे अम्मा का वो चुंबन याद आता है। सुबह बाबा की पूजा गूंजती मानस की चौपाई। सुबह बाबा की पूजा गूंजती मानस की चौपाई। सुबह बाबा की पूजा गूंजती मानस की चौपाई। मेरे माथे पे बाबा का वो चंदन याद आता है। बड़े कितने भी हो जाएं वो बचपन याद आता है। और बहुत सारे लोगों ने हमारे उस दृश्य को बांटा होगा अपने बचपन में। मैं एक शेर के माध्यम से कहता हूं कि जब भी खेल कर आते पसीना पोंछ लेते थे। कि जब भी खेल कर आते पसीना पोंछ लेते थे। मेरा रूमाल वो दादी का दामन याद आता है। मेरा रूमाल वो दादी का दामन याद आता है। बड़े कितने भी हो जाऊं वो बचपन याद आता है। और साझा संस्कृति को मैं प्रणाम करते हुए एक बात कहता हूं। मेरे परिवार को जिसने अभी तक जोड़ रखा है। मेरे परिवार को जिसने अभी तक जोड़ रखा है। मेरे परिवार को जिसने अभी तक जोड़ रखा है। मेरे रसोई में रखा पावन वो चूल्हा याद आता है। रसोई में रखा चूल्हा वो पावन याद आता है। रसोई में रखा चूल्हा वो पावन याद आता है। मशीनी कर दिया हमको महानगरों के कल्चर ने। मशीनी कर दिया हमको महानगरों के कल्चर ने। मुझे वह गांव का अलमस्त जीवन याद आता है। मुझे वह गांव का अलमस्त जीवन याद आता है। कुछ परिवर्तन करते हुए कवि के स्वाभिमान की कुछ बातों को साझा करते हुए मैं अपने कुछ मुक्तक देना चाहूंगा। गैरत को तुम हमारी कीमत से आंकते हो। गैरत को तुम हमारी कीमत से आंकते हो। आंगन में झोपड़ी के महलों से झांकते हो। औकात में रहो तुम
औकात में रहे हम, पैबंद टाट में क्यों मखमल के टाकते अच्छा, हो। बहुत बढ़िया। पैबंद टाट में क्यों मखमल के टाकते हो, पैबंद टाट में क्यों मखमल के टाकते हो। और देखिए स्वाभिमान की एक पराकाष्ठा को कि बिना बरसे गया बदरा तो सावन हार जाएगा। बिना बरसे गया बदरा तो सावन हार जाएगा। न माली ही समर्पित हो तो उपवन हार जाएगा। कोई भी गीत लिखेंगे कलेजे से लगा लेंगे, सृजन को लिख नहीं पाया तो लेखन हार जाएगा। सृजन को लिख नहीं पाया तो लेखन हार जाएगा। न हो बेबाक तेवर तो भला फिर बोलना कैसा, न सच्ची बात कह पाए भला लब खोलना कैसा। फरेबी का चरण चुंबन भला स्वीकार ले कैसे, हमें अपनी फकीरी में रईसी घोलना कैसा। और अंतिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि हृदय में भाव हो भय के पुरस्कृत हम नहीं होंगे। हृदय में भाव हो भय के पुरस्कृत हम नहीं होंगे। किसी खैरात के बल पर अलंकृत हम नहीं होंगे। उजाला मांग कर हम क्यों हृदय का दीप बालेंगे, न मन के तार झनकृत हो तो झनकृत हम नहीं होंगे। अच्छा। न मन के तार झनकृत हो तो झनकृत हम नहीं होंगे। न मन के तार झनकृत हो तो झनकृत हम नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये थे संदीप मिश्र जी, संदीप सरस, जो बिस्वा सीतापुर से आए थे। और इनकी खुददार कविता सुनने के बाद मुझे भी एक शेर याद आया कि कुछ इसी तरह का ये जो इनका जो अंदाज़े बयां था, कुछ इसी तरह का था कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है।